वेलकम बैक टू ITZ इंग्लिश। मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली पीरियड प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो रिलेटेड थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिफाइन किया था, उसकी रचना की थी। पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए थे। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज को आपको बताने जा रहा हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं, कहां हम इसको बोल सकते हैं, कहां लिख सकते हैं। ठीक है। डिफाइन करते समय मैंने बताया था कि उस तरह का एक्शन जो आदत के अनुसार बार बार दोहराया जाता हो, उस तरह के एक्शन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टडी करते हैं। लेकिन आज आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंट टाइप्स के यूज सीखोगे। आप देखिएगा कि कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत दर्शाती है, कभी सार्वभौम शब्द बताती है, वगैरह वगैरह। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला प्रयोग टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, एक्सप्रेस का मतलब वर्णन करना। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टाइप के एक्शन को एक्सप्लेन करता है? हैबिचुअल एक्शन को, मतलब एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी क्रिया जिसको सब्जेक्ट बार बार आदत के अनुसार करता है, उस टाइप के एक्शन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस करता है। और आपको पता है, मैंने बताया भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का जो फॉर्म होता है वह V1 और V5 होता है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ये साबित करने के लिए रखे हैं कि किस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। पहले सबसे पहले आप क्रिया के फॉर्म देखो। पहले सेंटेंस में सिंग्स 5 है, दूसरे में टेक्स 5 है, तीसरे में गो, चौथे में गेट्स अप 5 है, गोज, टिल, स्पीक। अब ध्यान से देख लो, हर सेंटेंस के अंदर क्रिया का फॉर्म जो है V1 और V5 है, जिससे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बना करता है। अब एक एक करके देखते हैं कि हर सेंटेंस के अंदर क्या दर्शाया गया है। She often sings in her bath. वह अक्सर अपने स्नान में गाती है। होता है, हमारा नेचर होता है कि हम नहाते जाते हैं और अंदर अंदर गुनगुनाते जाते हैं। इसका मतलब ये स्नान के क्रम में गुनगुनाना, गीत गाना उसकी आदत है, रिपीटेशन होगा इसकी। फिर he takes 2 cups of tea daily. वह प्रतिदिन 2 कप चाय पीता है। इसका मतलब है 2 कप चाय पीने की प्रतिदिन उसकी आदत है। I go to market every day. मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, बाजार जाना मेरी आदत है, रिपीटेशन है इसमें। रमन gets up at 5 o'clock in the morning. रमन हर सुबह 5 बजे जगता है। 4 बजे या 6 बजे नहीं जगता है, 5 बजे जगता है, at 5 o'clock, आदत है उसकी। He hardly goes to a movie. सॉरी, यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। He hardly goes to a movie. वह मुश्किल से ही, hardly एडवर्ब है, वह मुश्किल से ही सिनेमा जाता है, यानी कि सिनेमा नहीं जाना उसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन। I never tell a lie. मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो झूठ नहीं बोलना ये मेरा हैबिचुअल एक्शन है। Children always speak the truth. बच्चे हमेशा सत्य बोलते हैं, बच्चे हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप देख लो, क्रिया का फॉर्म जो है 1 है और 5 है, और हर क्रिया
सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शन को दर्शा रही है। यानी कि अगर किसी एक्शन को हम लोग आदत के अनुसार बार बार दोहराते हैं, हमारी फितरत बनती है उसको करने की, तो उस तरह के क्रिया को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हैबिचुअल एक्शन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य। सार्वभौम हिंदी में सार्वभौम सत्य का मतलब एक ऐसी क्रिया जो तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो तीनों काल में सत्य हो, उसे हम सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे मैं समझाऊं, मैंने पहला एग्जांपल लिया है, एज फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, P5 का यूज किया गया है। सूरज पूरब में उदय होता है। अब अगर इस बात को मुझे पास्ट में कहना हो, मुझे कहना पड़ेगा कि सूरज पूरब में उदय होता था। होता था, अब नहीं होता है। अगर इसको मुझे फ्यूचर में कहना हो कि सूरज पूरब में उदय होगा, इसका मतलब कि अभी वेस्ट में हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम इस सेंटेंस को ना पास्ट में बोल सकते हैं ना फ्यूचर में बोल सकते हैं। कहाँ बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। और प्रेजेंट टेंस के किस भाग में? इंडेफिनिट में बोलेंगे। इसलिए कि इंडेफिनिट की क्रिया जो है वो रिपीटेशन ऑफ एक्शन होती है। रिपीटेशन ऑफ एक्शन का मतलब सूरज का उदय होना पास्ट में भी होता था, अब भी होता है, कल भी होगा। इसका मतलब कि ये वर्ब जो है तीनों टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों को लीड कर रही है। और इस टाइप के एक्शन को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य कहा करते हैं। इसको हम कहां से दिखाते हैं? V1 और V5 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य जो है बहादुरों का पक्ष लेती है। ऐसा पहले भी होता था, अब भी होता है, कल भी होगा। यानी कि ये भी सेंटेंस सार्वभौम सत्य है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। थ्योरी है, थ्योरी है, तो भी इसमें सार्वभौम सत्य छुपा हुआ है। अगर 100 डिग्री पर पानी बॉयल होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। नीचे सेंटेंस मैंने रखा है, हनी इज स्वीट, मधु, मधु मीठा होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। यानी कि हर सेंटेंस में आपका एक सार्वभौम सत्य व्यक्त किया गया है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जहां पर क्रिया का फॉर्म V1 फिर V5। ठीक है, अगले यूज को जानने से पहले मैं बताऊं, अब तक आप मेरे लिए नए हो, नए वाचर हो, तो आप मेरे चैनल को ध्यान से देखिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये वीडियो यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे बहुत से बोर्ड्स के एग्जाम में टाइम और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासतौर से बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट और मैट्रिक में तो अवश्य पूछे जाते हैं। दूसरे बोर्ड्स और कंपटीशंस में भी टाइम और टेंस से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यूज ऑफ टाइम और टेंस में आपको कहीं भी कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग परमानेंट एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। परमानेंट एक्शन, इसको हिंदी में हम लोग अस्थाई कार्य कहते हैं। अस्थाई कार्य का मतलब एक ऐसा कार्य जिसको सब्जेक्ट पूरे साल करता हो। हाँ,
उसमें एक्शन में अस्थायित्व हो, क्रिया स्टेबल हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अमन वर्मा टीचेज अस इंग्लिश। अमन वर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो सालों भर न पढ़ाएंगे, कि हमारे टीचर हैं, पढ़ाना उनको अंग्रेजी है। इनका जो एक्शन है टीचर्स, वो अस्थायी है, परमानेंट एक्शन है। शी वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस कार्यालय में काम करती है। इसका मतलब कि उसका ये जॉब है, सालों भर करेगी, अस्थायी तो है इसमें। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी प्लेज क्रिकेट। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलता है, ये उसका अस्थायी कार्य है। ट्रू इंडियन लव्स इंडिया, एक सच्चा भारतीय भारत को प्यार करता है। सच्चा जो भारतीय होगा वो भारत से कभी भी घृणा नहीं करेगा, बल्कि भारत से प्यार करना उसका एक अस्थायी कार्य है। ऐसे वर्ब्स के लिए, ऐसे एक्शंस के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जहां पर क्रिया का फॉर्म क्या होता है, V1 और V5। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग, टू एक्सप्रेस फिक्स्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर, यानी कि भविष्य के अंदर अस्थायी कार्य होने वाले के लिए किया जाता है। फिक्स्ड प्रोग्राम का मतलब भविष्य में होने वाली योजनाबद्ध क्रिया, योजनाबद्ध क्रिया, योजनाबद्ध कहिए या निर्धारित क्रिया, निर्धारित मतलब एक ऐसा एक्शन जो किसी एक प्रोग्राम के तहत आने वाले समय यानी कि फ्यूचर टेंस में होने वाली है, तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस के वर्ब फॉर्म्स को नहीं लेकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि क्रिया का फॉर्म 1 होगा या फिर 5 होगा। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में भविष्यकालिक सूचक शब्द फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, अक्सर लगा होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं समझाने के लिए। He leaves for गोवा टुमारो, वह कल गोवा प्रस्थान करेगा। कल करेगा, टुमारो। बताइए, प्रस्थान करने का जो निर्धारित समय है कब है, तो टुमारो। अगर आप टुमारो हटा लो, ही लिव्स फॉर गोवा, वह गोवा प्रस्थान करेगा, तो पता नहीं कब करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, अगले महीना, अगले वर्ष, कब करेगा ये श्योर नहीं है। अब यहाँ पर फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है तो वह गोवा प्रस्थान करेगा, इसमें प्रोग्राम नहीं आया। लेकिन अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, ही लिव्स फॉर गोवा टुमारो, गोवा प्रस्थान करेगा कल, तो कल जो जाएगा उसने रेलवे के यहाँ रिजर्वेशन लिया होगा, गाड़ी का टाइम फिक्स होगा, इस स्टेशन पर गाड़ी पकड़ेगा, कब वहां गाड़ी पहुंचेगी, सब कुछ ये तय प्रोग्राम से है। कब होगी, टुमारो यानी कि फ्यूचर में। इस तरह के एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज करते हैं, जहाँ क्रिया का फॉर्म क्या होता है, 1 या 5। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कॉलेज रीओपन्स ऑन 5 जुलाई, कॉलेज 15 जुलाई को खुलेगा, ये भी एक निर्धारित प्रोग्राम है। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर एट 10 AM, प्रधानमंत्री यहाँ 10 बजे प्रातः काल आएंगे, उनके आने का प्रोग्राम भी बिल्कुल तय है, फिक्स्ड है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आया। अंतिम एग्जांपल की तरह चलते हैं। ये स्टार्ट्स अ शॉप नेक्स्ट मंथ, वह अगले माह एक दुकान स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा। दुकान शुरू करना एक फिक्स्ड प्रोग्राम के तहत होता है, अब होगा शुरू तो नेक्स्ट मंथ। आप देख लो, हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है। तो जो एक्शन फ्यूचर में होना है, अगर वो फिक्स्ड प्रोग्राम के तहत है, उसके लिए क्रिया का फॉर्म 1 या फिर 5 होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसों में एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में फ्यूचर शो करने वाले शब्द जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ वगैरह लगा होता है। अब अंतिम
आज के पार्ट 1 में यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट 1 में मैंने 5 रूल्स रखे हैं। 4 तो ऑलरेडी मैंने समझा लिया। अब अंतिम रूल देखो और फिर उसके बाद एक आपके लिए प्रैक्टिस टेस्टिंग कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, वहां पर आप वर्ब्स के फॉर्म बताना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगला प्रयोग हम थॉट्स के लिए करते हैं। टू एक्सप्रेस थॉट्स, फीलिंग, स्टेट ऑफ प्रेजेंट। थॉट्स का मतलब होता है विचार, फीलिंग्स भावनाएं, विचारों, भावनाओं भावनाओं और स्टेट ऑफ प्रेजेंट वर्तमान की अवस्था। अब इस क्रम में हमारे मन के अंदर क्या विचार हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी क्या भावना है, हमारी क्या फीलिंग है, या कोई एक व्यक्ति वस्तु किस अवस्था में है, उसकी क्या कंडीशन है, उसका क्या स्टेट है, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं एग्जांपल, कैसे कोई एक्शन हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को और स्टेट ऑफ प्रेजेंट को दर्शाती है। पहला एग्जांपल मैंने लिया है, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। प्रकृति जो है बसंत में सुंदर दिखती है। कैसी दिखती है? तो ये हमारा थॉट्स है। इसके बारे में स्प्रिंग के दिनों में नेचर के बारे में ये हमारा थॉट बनता है। मिस्टर वर्मा इज अ गुड टीचर। मिस्टर वर्मा एक अच्छे शिक्षक हैं। तो मिस्टर वर्मा की दशा क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन इज हैं। कैसे हैं? अच्छे शिक्षक हैं। ये मिस्टर वर्मा की अवस्था बता रही है, कंडीशन बता रही है। अनिल इज सैड नाउ। अनिल अभी दुखी है। अनिल अभी दुखी है। तो दुखी होना उसकी एक अवस्था है, V5 का यूज हुआ है। He looks like a hero। वह हीरो जैसा लगता है। तो आप ध्यान से देखो, लुक्स 5 है जो ही की अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के 5 यूज। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स्ड प्रोग्राम फॉर फ्यूचर और ये थॉट्स, फीलिंग वगैरह वगैरह। पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो शेष यूज होते हैं मैं उनको लेकर के आपके सामने आऊंगा और फिर उसको एक एक करके आपको फिर समझाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे किसी भी एग्जाम के अंदर के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज को सीखने के बाद मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस रखे हैं विद ऑप्शन। सबके ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म गैप के अंदर भरना है। गिव द करेक्ट वर्ब फॉर्म। वर्ब के सही रूप को भरिए। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे ना, ये पता चलेगा कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कितना समझे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चंस को हल कीजिए, आंसर को भेजिए और कमेंट कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले पीरियड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।